नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। साल 2024 को हम सब धीरे धीरे रुखसत कर रहे हैं और हम सब जुट गए हैं 2025 का स्वागत करने के लिए। ऐसे में दर्शकों, हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावाड़ा जी ने पिछले एपिसोड में जब 2025 की चर्चा करते हुए हमें जानकारी दी थी कि भाई तीन चीजों पर हम सबको सतर्क रहना चाहिए। पहला बिजनेस, दूसरा कलर्स और तीसरा डायरेक्शंस। अब ये तीनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों पहलुओं को हम एक सीरीज के नाते पल्लवी जी से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किन किन चीजों पर हमें खास ध्यान देना चाहिए। आज के एपिसोड में हम उनसे कलर्स 2025 एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कलर्स को लेकर के 2025 खास तौर पे हम सबके लिए किस तरह का होने वाला है? क्या कुछ कलर्स ऐसे हैं जिनको हम अपनाएं तो ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और कुछ ऐसे कलर्स जो सतर्क रहने के लिए, सावधानी बरतने के लिए संकेत दे रहे हैं? क्या कहेंगे? जैसे हर साल के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो उस साल को रूल करते हैं। उस प्लेनेट जो होता है वो पूरे साल को रूल करता है। उसी तरीके से उस प्लेनेट की अपनी एक दिशा होती है और उसके अपने कुछ खास तरह के कलर्स होते हैं। कलर जो होते हैं वो बहुत बड़ा सोर्स होता है एनर्जी का। कलर से आप एनर्जी को अलग अलग तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। कलर से आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, चीजों को एनर्जाइज कर सकते हो। और कलर से कई बार एनर्जी को आप डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से हर दिशा के अपने एलिमेंट, यानी कि उस दिशा के स्वभाव के अनुसार उसके अपने कुछ खास कलर होते हैं। और ठीक उसी तरीके से हर साल के वास्तु के हिसाब से उस दिशा को, जो उस साल के अनुसार जो ऑस्पिशियस डायरेक्शन होती है, उसके हिसाब से कुछ खास तरह के ऑस्पिशियस कलर्स होते हैं। यहाँ पे कलर के एपिसोड के बारे में या कलर के बारे में ज्यादा समझने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारे दिमाग में ये बात होती है कि ये तो मेरे कुछ लकी कलर है और ये मेरे कुछ अनलकी कलर है। तो यहाँ पे साल के कलर कैसे अप्लाई की जाएंगे? बात जहाँ पे इंडिविजुअल होती है, किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली के बारे में, तो वहां पे ये बात एक सीमित होती है कि इस व्यक्ति के लिए ये कलर लकी है और अनलकी है। यहाँ पे बात समांतर स्तर पे 2025 के बारे में हो रही है। तो व्यक्तिगत कलर के साथ साथ 2025 के कलर को भी अप्लाई किया जाएगा उन तमाम लोगों को जो उस साल में कुछ खास तरह के गोल को अचीव करना चाहते हैं। 2025 में कुछ खास तरह की अपॉर्चुनिटी के साथ वो जुड़े हुए हैं, कोशिश करें उस अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए। कोशिश करते हैं कि उस साल के अंदर वो अपने कुछ खास तरह के अचीवमेंट को, चाहे वो पढ़ाई एजुकेशन के साथ हो, चाहे वो शादी ब्याह रिलेशनशिप के साथ हो, चाहे उनके अपने कोई ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हो, नए घर खरीदने के बारे में बात हो, नए बिजनेस की शुरुआत के लिए हो, कोई भी तरह की अपॉर्चुनिटी को वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आज हम 2025 के हिसाब से बात करेंगे कि जो लोग किसी भी वजह से हेल्थ समस्या के साथ जुड़े हुए हो और उनको 2025 में कलर रेमेडी के माध्यम से पॉजिटिव रिजल्ट लेने हो। कुछ ऐसे लोग जो 2025 में अपनी वेल्थ को ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, वेल्थ से रिलेटेड किसी भी समस्या को सॉल्व करना चाहते हो, तो 2025 के अनुसार वेल्थ के कलर कैसे हैं? कुछ ऐसे लोग जो 2025 में नए रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करते हो या बने हुए बिगड़े हुए रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करते हो, तो उनके लिए 2025 के हिसाब से रिलेशनशिप कलर कौन से हैं? और कुछ ऐसे न्यूट्रल कलर कौन से हैं जो पूरे साल के दौरान आप अपनी डेली लाइफ में डे बाय डे के रूटीन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो? तो हेल्थ के लकी कलर 2025 के अनुसार, वेल्थ के लकी कलर 2025 के अनुसार, रिलेशनशिप के और कुछ न्यूट्रल कलर जो आपको छोटी छोटी बातों के अंदर वास्तु की टिप्स के माध्यम से कलर रेमेडी को अप्लाई करके लाभ दे सकते हैं। तो आज ये पूरे एपिसोड में हम 2025 और लकी कलर और 2025 के अनुसार कुछ ऐसे अनलकी कलर या इनऑस्पिशियस कलर जिसको सिर्फ ये साल के दौरान आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इंडिविजुअली आपके लकी कलर होने के बावजूद भी
2025 में किसी वजह से वो साल के अनलकी कलर हो तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। कलर को अप्लाई करने के तीन तरीके होते हैं। आप इस साल में अपने बिजनेस के लिए और खुद के लिए कोई भी तरह का व्हीकल, कार वगैरह खरीदना चाहते हो तो आप लकी कलर का उपयोग कर सकते हो। आप कुछ अपने लकी कलर के हिसाब से अपना ड्रेसिंग करके आपको उस साल में अगर आपको कहीं पे भी लोन अप्लाई करनी हो, जॉब इंटरव्यू करना हो, शादी ब्याह के लिए आपकी कोई स्पेशली डेट हो या आपकी कोई ऐसी मीटिंग होने वाली हो, जहां पे भी आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से पॉजिटिव इंपैक्ट चाहते हो, पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो, वहां पे साल के कलर्स को आप अप्लाई कर सकते हो। रंगों को, कलर्स को पल्लवी जी रेमेडी की तरह भी प्रयोग में लाया जा सकता है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और रंगों में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों छुपे हुए हैं, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसको ब्रेक डाउन करते हैं वेल्थ, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, अलग अलग पहलुओं से जोड़ते हुए। यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वेल्थ के लिए 2025 में कौन सा उचित रंग है। यहाँ पे हम अलग अलग तरह के कलर्स के बारे में बात करते हैं और फिर 2025 के हिसाब से अनलकी कलर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। जैसे इस साल के अनुसार आप कोई खास तरह के वेल्थ के साथ, यानी कि वेल्थ के साथ बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती हैं। आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट चीजों को बाय करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने लिए कोई नई लोन या बड़ी मॉर्गेज या बैंक के साथ कोई डील करने की कोशिश करते हो, प्राइवेट इन्वेस्टर मतलब प्राइवेट लैंडर हो सकते हैं, कोई आपके गॉडफादर हो सकते हैं जिनसे आप पैसे उठा के नया बिजनेस करने की शुरुआत कर सकते हो। कहीं से भी वेल्थ की अपॉर्चुनिटी के लिए नए बिजनेस को बाय करने की कोशिश हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कोई भी तरह का फाइनेंस या कोई भी तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश हो, कहीं पे भी हो सकती है वेल्थ से रिलेटेड चीजें। तो जहां पे भी बात वेल्थ के साथ जुड़ी है, आपके अपने करंट बिजनेस में किसी भी वजह से आपको लगता है कि यहाँ पे आपको इस साल के अनुसार चाहिए उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, बिजनेस में उतनी बरकत नहीं है, बिजनेस में उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो वहां भी आप इस कलर रेमेडी को अप्लाई कर सकते हो। कलर रेमेडी तीन तरह से अप्लाई की जाएगी। अगर बात किसी टेम्पररी क्वेश्चन पे है, यानी कि आप बैंक के साथ मिलने जा रहे हो, वो टेम्पररी क्वेश्चन हो गया, आप किसी को मिलने जा रहे हो, किसी से बात करने जा रहे हो और सिर्फ उस दिन के अनुसार आपने 2025 के लकी कलर को अप्लाई किया, तो उस वक्त आप उस तरह का ड्रेसिंग कह सकते हो, आप उस तरह के कपड़े चूज कर सकते हो, उस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप अपना ड्रेसिंग बना सकते हो। यहाँ पे बात लीगल चीज के साथ भी जुड़ेगी। अगर आपका अपना कोई इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर कोई भी तरह का लिटिगेशन और लीगल प्रॉब्लम्स है और 2025 में उसका फाइनल डिसीजन आने वाला है, चाहे इतने सालों से चला आ रहा केस है, 2 साल 5 साल किसी भी साल से, लेकिन आज फाइनल डिसीजन का मौका 2025 के अनुसार है और वहां पे बात वेल्थ से रिलेटेड हो, तो वहां पे भी आप लकी कलर की फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। बात घर के और बिजनेस लोकेशन में डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करने की हो, तो वहां पे उस तरह के आप इंटीरियर डेकोरेशन कर सकते हो जिस कलर्स कॉम्बिनेशन के बारे में हम अभी डिटेल में आपके साथ बात करने वाले हो। जो भी सिंपल तरीके से आर्टिफिशियल फ्लावर हो सकते हैं, ऐसे कलर का फैब्रिक डेकोर हो सकता है, ऐसे कलर का वॉल डेकोर पिक्चर पोस्टर पेंटिंग हो सकते हैं, ऐसे कलर का फ्लोर डेकोर हो सकता है जिसमें आपने आर्टिफिशियल जो भी तरह के कलर के सिरामिक वाज या कोई भी तरह की चीजों को आपने उस कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलता हुआ फ्लोर डेकोरेशन रख कर रखा। जहां मर्जी चाहे आप सिंपल तरीके से कलर्स कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्थ की। 2025 जो 50% लोगों के लिए बहुत ही यूनिक है या काफी ज्यादा, 50% बहुत ज्यादा होता है, जिन लोगों के लिए ये जो साल है वो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ऐसे तमाम लोगों को वास्तु के हिसाब से लकी कलर जो है वो 2025 के अनुसार रेड जो है वो वेल्थ का लकी कलर माना जाएगा। रेड कलर जो होता है उसमें बहुत अलग अलग तरह के रेड आते हैं, डार्क रेड आता है, सॉफ्ट रेड आता है, कुछ अलग अलग तरह के कलर्स आते हैं। यहाँ पे आप कोई भी तरह का रेड कलर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वेल्थ के लिए वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहूंगी कि जिसको आप ब्लड रेड कहते हो, रियल रेड, उस तरह के कलर को ज्यादा शुभ माना जाएगा। 2025 में रेड कलर का जो उपयोग है, रेड कलर का जो इफेक्ट है, वो फाइनेंशियल बेनिफिट को बढ़ाने के लिए, वेल्थ एनर्जी को इनहांस करने के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। उस तरह का डेकोरेशन आप अपने बिजनेस में कर सकते हो, बिजनेस के अंदर जहां पे भी आपका कस्टमर एंटर करता है, चाहे वो होटल बिजनेस हो, मोटेल बिजनेस हो, कोई भी तरह का रिसेप्शन एरिया हो, जहां से कस्टमर को आप वेलकमिंग करते हो, जहां से आपका क्लाइंट एंटर करता है, वहां पे इस कलर्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड छोटी मोटी चीजों का डेकोरेशन करना चाहिए। रेड कलर का बना हुआ कोई भी तरह का आप आर्टिफिशियल डेकोरेशन वहां पे रख सकते हो। स्पेशली ऐसी कोई मटेरियल की बात यहाँ पे नहीं चल रही है
सिर्फ कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेड कलर को आप जितनी मर्जी वेल्थ के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होती है वो अपने घर और बिजनेस के इंटीरियर के बारे में हो तो स्क्वायर फीट के हिसाब से होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका फॉयर जो है वो 10 बाय 10 का हो तो आप वहां पे 4-5 चीजों को लगा सकते हो, लेकिन अगर आपका फॉयर जो है वो 15 बाय 18 का हो, यानी कि काफी बड़ा ग्रांड एंट्रेंस हो, तो उसके हिसाब से आपको वहां पे करीबन 8 से 10 चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिक आप ड्रेसिंग के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ रेड कलर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब बात ड्रेसिंग की होती है तो वहां पे दो कलर्स को मिक्स किया जाता है। और 2025 के अनुसार अगर वेल्थ के लिए रेड को बहुत ही शुभ मानते हैं तो 2025 के अनुसार जो न्यूट्रल कलर है वो व्हाइट कलर है। तो रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, रेड एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, रेड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो रेड के साथ अगर बात ड्रेसिंग की होती है तो वहां पे आपको न्यूट्रल कलर का भी इस्तेमाल करना है। सो आप व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन और रेड का मिला जुला कॉम्बिनेशन करके आप ड्रेसिंग के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पे भी आपको वेल्थ अपॉर्चुनिटी को, वेल्थ एनर्जी को इन्हांस करने की जरूरत पड़ जाए, वहां पे आप रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से कलर रेमेडी 2025 एंड वास्तु विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। समझेंगे उनसे वेल्थ के बाद जो दूसरी बड़ी वेल्थ है वो हमारी हेल्थ है दरअसल। तो हेल्थ के लिए कौन सा रंग उचित है, उस पर बातचीत होगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। लाल रंग को आपने खास तवज्जो दिया वेल्थ से जोड़ करके 2025 में। अब उत्सुकता है हेल्थ को जानने के लिए। कुछ लोग ऐसे जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित हैं, कौन से रंग हो सकते हैं जो उनके लिए उचित हैं? हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से रेड रंग को शुभ इसलिए मानते हैं कि रेड रंग जो होता है वो सुहाग की निशानी है। शादी ब्याह के अंदर आप देखते हैं कि लाल कलर का प्रयोग किया जाता है। पूजा के अंदर जब देवी माता की चुनरी होती है या अलग अलग तरह के पूजा के जो भी रिचुअल होते हैं वहां पे भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और 2025 अपने आप में एक ऐसा अनूठा साल है जो लाल रंग के, रेड रंग की जो एनर्जी है, यानी कि रेड कलर की जो भी तरह की चीज आप खरीद के रख सकते हो। अगर आप 2025 में रेड कलर के साथ साथ अरोमा को ऐड कर देते हो, खुशबू को ऐड कर सकते हो, फ्रेग्रेंस उसके साथ जोड़ देते हो, तो वो सोने पे सुहागा यानी कि बहुत सुंदर काम करेगा। यहाँ पे सवाल हेल्थ के बारे में है। तो सबसे पहले रेड फैमिली के साथ बिलोंग करता हुआ कलर ही 2025 में हेल्थ का कलर माना जाएगा, और वो है लाइट पीच। सॉफ्ट पीच और लाइट पीच 2025 के अनुसार अगर किसी भी वजह से आपकी हेल्थ समस्या, बहुत टाइम से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चली आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड समस्या से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, हमेशा कुछ लोगों का चार्ट ऐसा होता है कि उसको छोटी मोटी बीमारियां हमेशा रहती है, वो ज्यादा सीख नहीं होते लेकिन उनका चार्ट जो होता है वो ऑलवेज हेल्थ के साथ अच्छा नहीं माना जाता है, जिनको बचपन से ही छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं। तो 2025 में भी आप अपने हेल्थ के प्रिकॉशन के लिए लाइट पीच कलर का प्रयोग कर सकते हो। जो बहुत टाइम से बीमारी फेस करें, बहुत टाइम से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको अपने बेडरूम के अंदर बेडशीट के अंदर लाइट पीच कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लैंकेट के अंदर कर सकते हैं। अपने बेडरूम के अंदर छोटे छोटे कुशन होते हैं, लाइट पीच कलर के पिक्चर पोस्टर पेंटिंग ले सकते हैं। फैब्रिक डेकोर के अंदर आता है कर्टन, बेडशीट, कंफर्टर, कुशन, जहां भी आप अलग अलग तरह के मटेरियल से उस कलर का प्रयोग कर सकते हो। वॉल डेकोर में आते हैं अलग अलग तरह के पिक्चर पोस्टर पेंटिंग, जहां पे सॉफ्ट पीच कलर के पेंटिंग हो। इस तरह की चीजें आप उस व्यक्ति के कमरे में लगा सकते हो जो काफी टाइम से बीमार है। कलर्स कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने के लिए एक और तरीका होता है फ्लोर डेकोर। उस तरह के अलग अलग तरह के डेकोरेशन के बने हुए कोई भी तरह के फ्लोर पे रखने हुए सिरामिक के वास हो सकते हैं, फ्लोर के ऊपर रखे हुए लैंप, उस लाइक छोटे से लैंप्स वगैरह हो सकते हैं। फ्लोर डेकोर में अलग अलग तरह के लैंप्स आते हैं जिसमें आप लाइट पीच कलर की लाइट्स वगैरह लगा सकते हो। काफी अलग अलग तरह के डेकोरेशन आजकल मार्केट में आते हैं जो आप अलग अलग तरह के माध्यम से फ्लोर पे डेकोर कर सकते हो। और सिंपल, आसान और इजी तरीका है
फ्लोर डेकोरेशन के लिए जो हम वेलकम रग डालते हैं, या हम बेडरूम के अंदर जो छोटी सी रग, कारपेट, जो भी तरह के डेकोरेशन के लिए फ्लोर पे डालते हैं, वो तमाम तरह के फ्लोर डेकोरेशन से आप 2025 को खास, यूनिक और अनूठा बना सकते हो। जब बात साल के डेकोरेशन की होती है तो यहाँ पे वॉल पेंट करने के बारे में बात नहीं चलती है। सिंपल कलर जो इजी और आसानी से आप अपने घर में अप्लाई कर सको, अपने बिजनेस में अप्लाई कर सको। जहां पे बात बिजनेस की होती है वहां पे भी हेल्थ रेमेडी अप्लाई कर सकते हो। कंपनी के ऑनर हो और उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती हो, तो वो अपने कैबिन के अंदर या अपने जहां पे भी उनके क्यूबिकल, जिस तरह की व्यवस्था वहां पे बनी हुई हो, वहां पे अपने आसपास सॉफ्ट पीच कलर की चीज का डेकोरेशन कर सकते हो। सेम उसी माध्यम से वॉल डेकोर, फैब्रिक डेकोर या पेंटिंग, पिक्चर पोस्टर के माध्यम से, ये सिंपल रेमेडी साल की जो होती है वो हर एक व्यक्ति को वास्तु के हिसाब से करने के लिए इतना आसान इसलिए होता है कि ये पूरे साल की शुरुआत होने के साथ जिस दिन आपको मालूम पड़ती है, आप 15 जनवरी से पहले या 15 जनवरी तक आपको 2025 के अलग अलग तरह के बदलाव अपनी लोकेशन पे, अपनी जगह के अंदर करने शुरू कर देने हैं। और जो आसान तरीके से आप उस वास्तु के टिप्स को अप्लाई कर सकते हो वही आपको करना है। इसके लिए कोई स्पेशल चीज को नहीं खरीदना है। कलर्स रेमेडी को अप्लाई करने के लिए आपको स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि आप इसी मटेरियल के अंदर खरीदो। बात यहाँ पे एलिमेंट की नहीं चल रही है, फिलहाल सिर्फ कलर्स की चल रही है। फिर भी अगर साथ में वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि 2025 में अगर आपको एलिमेंट का भी प्रयोग करना है तो वहां पे आप क्ले का प्रयोग कर सकते हो या फिर आप वुड के एलिमेंट का प्रयोग कर सकते हो। यानी कि अगर आपको वुड का बना हुआ कोई भी तरह का वास हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात चल रही है, वहां पे सॉफ्ट और लाइट पीच कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर लेकर डाल सकते हो। न्यूट्रल कलर को भी अप्लाई कर सकते हो। सॉफ्ट पीच एंड व्हाइट कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर का बना हुआ एक बंच लेकर आप रख सकते हो। काफी क्लाइंट्स बोलते हैं कि वास्तु के हिसाब से आर्टिफिशियल फ्लावर्स को या आर्टिफिशियल प्लांट को नहीं रखना चाहिए। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कह दूं कि बिल्कुल ही गलत मान्यता है। सबसे सिंपल वास्तु अप्लाई किया जाता है आर्टिफिशियल डेकोरेशन के माध्यम से। इतने सालों से मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो छोटी छोटी रेमेडी के माध्यम से लोगों के घर में सबसे अच्छे रिजल्ट लिए हैं, वो सिंपल इजी वास्तु टिप्स को अप्लाई करके ही लिए हैं। नेचुरल प्लांट कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं क्योंकि वहां पे पानी का एलिमेंट होता है, वाटर का एलिमेंट होता है, और वो कई बार हैवी होते हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल प्लांट जो होते हैं वो सिंपल वास्तु टिप्स के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी डेकोरेशन है, और उसके माध्यम से आप सिंपल इजी वास्तु टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो तो आप आर्टिफिशियल डेकोरेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल प्लांट का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि वास्तु के हिसाब से नेचुरल प्लांट जो होते हैं वो बीमार व्यक्तियों के रूम में नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात डेकोरेशन के माध्यम से करनी हो तो सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लावर या आर्टिफिशियल प्लांट का प्रयोग ही किया जाएगा। जी, पल्लवी जी, रंगों से हमारा जीवन है और रंगों को किस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि भई ज़रूरी नहीं कि आपको अपने कमरे का रंग बदलना है, अलग-अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं और वो आपने मतलब अ, बेडशीट से लेके, क्विल्ट से लेकर के, पिक्चर पेंटिंग्स, पोस्टर्स से लेकर के, फ्लावर वेस, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, क्या कुछ ऐसा है जो आपने नहीं बताया, तो सब कुछ प्रयोग में लाया जा सकता है, उस रंग को अपनाया जा सकता है। अगर मैं पिछले सेगमेंट की वेल्थ की बात करूँ तो आपने रेड कलर बताया और इधर हेल्थ को लेकर के पीच कलर को आपने बताया। मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम एक और पहलू के बारे में बात करें, मान लीजिए करियर की बात करें या रिलेशनशिप की करें, मैं इन दोनों से, हेल्थ और वेल्थ, इन दोनों से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी आपसे पूछ लूँ कि कौन से ऐसे रंग हैं जिनको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए वेल्थ को लेकर के और हेल्थ को लेकर के? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 2025 के हिसाब से अगर आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो और अगर आपकी हेल्थ समस्या बहुत ज्यादा हो, ऐसे तमाम लोगों को अपने घर और बिजनेस में ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। ये तीनों कलर्स कॉम्बिनेशन जो है वो 2025 के हिसाब से हेल्थ एनर्जी के लिए और वेल्थ एनर्जी के लिए डिस्ट्रक्टिव कलर माने जाएंगे। तो हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या के साथ जुड़े हुए लोगों को अपने घर और बिजनेस लोकेशन में सिंपल तरीके से ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी वजह से इनबिल्ट फर्नीचर हो और आप वहां से उसको मूव नहीं कर सकते हो, तो वहां पे जो लकी कलर्स कॉम्बिनेशन के बारे में हम इस प्रोग्राम में बता रहे हैं
वहां पे आप उस तरह का कोई भी लाइनर या कवर डाल सकते हो। वास्तु 2025 के अंदर जो भी सजेशन आपको दिए जाते हैं वो एडवांस वास्तु के हिसाब से बताए जाते हैं। एडवांस वास्तु जो होता है वो सिंपल इजी आसान टिप्स को सजेस्ट करते हैं, और इसीलिए वास्तु इन 2025 में इस प्रोग्राम में जितनी भी बात अभी हम कर रहे हैं या आगे वाले शो में करेंगे, वो आप सिंपल तरीके से अपने घर में प्रोग्राम को सुन के कुछ ही देर में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास लाइट पीच कलर का डेकोरेशन किसी और कमरे में पड़ा हुआ हो, जो आसान तरीके से इधर मूव कर सको ऐसा हो, तो वो आप लाके अपने हेल्थ समस्या जिन लोगों की हो, जिन कमरे में वो ज्यादा सोती हो, आपका वर्क फ्रॉम होम है, आप अपने घर से काम करते हो और आपके हेल्थ चैलेंजेस बहुत टाइम से हैं, तो जहां पे आपका होम ऑफिस है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। कई बार हम सुनते हैं कि ये कलर आपके लिए लकी है, लेकिन कंसल्टेंट के बिना ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम है और अपनी होम ऑफिस को यूज करते हैं और उनके अपने हेल्थ समस्या काफी टाइम से हैं, तो आप अपनी ऑफिस में बैठ के जहां पे आप अपने घर से काम करते हो, आपको वो रेमेडी, ये वास्तु के टिप्स अपने घर की होम ऑफिस में भी अप्लाई करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा घर का जो ऑनर होता है वो अपने बेडरूम में सोता है, चाहे वो मास्टर बेडरूम हो, चाहे बेटा बेटी के बारे में बात हो तो उनका अपना खुद का बेडरूम हो। तो जिस व्यक्ति की हेल्थ समस्या है उनको अपने बेडरूम में, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि फैब्रिक डेकोर के माध्यम से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे बात किसी फीमेल के बारे में चल रही है, तो उनकी, अगर वो किचन में बहुत ज्यादा खाना बनाते हैं और वहां पे भी उनके अवर्स अपने ज्यादा रहते हो, तो अपने किचन एरिया में अपने सराउंडिंग, अपने आसपास इस तरह के डेकोरेशन को रख सकते हो। एडवांस वास्तु टिप्स 2025 की कलर्स रेमेडी की सिर्फ इतनी है कि जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो चैलेंजेस से भुगत रहे हैं, उनका पूरे दिन के दौरान जहां पे सबसे ज्यादा उठना बैठना वहां पे हो, वहां पे उनको तमाम जगह पे ये कलर्स रेमेडी को अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने फैमिली रूम में बैठ के, अपने टीवी के सामने बैठ के आपका वर्क फ्रॉम होम और वहां से काम करते हो, बहुत सारे लोग वैसे भी करते हैं। तो उस कंडीशन में आप फैमिली रूम में जिस आपके सिटिंग अरेंजमेंट को जहां पे आप ज्यादा प्रिफर करते हो, या आपका कोई प्रेफरेंस हो कि आप यहीं पे ज्यादा बैठते हो, तो अपने राइट या लेफ्ट अपने आसपास पे एक छोटी सी टेबल रखकर उस तरह का डेकोरेशन कर सकते हो। तो कलर्स के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि वास्तु टिप्स को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस या कहीं पे भी आप जॉब करते हो, खुद का बिजनेस ना हो और आप जॉब करते हो, तो जहां पे आपका वर्क डेस्क है वहां पे आप इस तरह की छोटी छोटी वास्तु की टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपने बिजनेस के ऑनर हो, तो बिजनेस का जहां पे आपका मेन कैबिन हो, आपका कॉन्फ्रेंस रूम हो जहां पे आप अपने क्लाइंट के साथ एवरी टाइम मीटिंग करते हो, जहां पे भी बिजनेस के अंदर आपका उठना बैठना सबसे ज्यादा हो, उन तमाम जगह पे आपको ये कलर स्ट्रिप्स को अप्लाई करना पड़ेगा। साल के वास्तु का मतलब ये होता है कि जो जो लकी कलर्स की बातें हम यहाँ पे बता रहे हैं, वो तमाम चीज उस व्यक्ति को तब फायदा करती है जब उसके सराउंडिंग हर जगह पे वो कलर्स बार बार लगातार आपको देखने को मिलता है। किसी एक कॉर्नर में उस कलर को करके आपको पूरा साल जो है वो वेल्थ के लिए या हेल्थ के लिए एनर्जाइज कर देगा और आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको बहुत जगह पे रिपीट करना पड़ता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा आपका अपना उठना बैठना हो। जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इस एपिसोड में, क्योंकि हम कलर्स रेमेडी पर बात करते हुए पल्लवी जी से निरंतर टिप्स लेते ही चले आ रहे हैं, तो हम ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जानेंगे कि करियर और रिलेशनशिप को लेकर के कौन से कलर्स हम सब के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लाभ में हो सकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, ब्रेक से पहले आपने वेल्थ और हेल्थ से जुड़े कौन से कलर्स उचित हैं, कौन से अनुचित हैं, इनकी जानकारी दी। यहाँ हम आपसे करियर और रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन से कलर्स ऐसे जिनमें अपॉर्चुनिटी है, कौन से कलर्स जो चैलेंजेस लिए हुए हैं, और फिर कुछ न्यूट्रल कलर्स के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। वास्तु के हिसाब से बात जब अपॉर्चुनिटी की होती है या फिर किसी भी वजह से कोई भी तरह के खास तरह के आपके काम के अंदर या कोई भी जॉब के अंदर आपको उतार चढ़ाव, आपको वहां पे इन्वायरमेंट कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे तमाम लोगों को न्यूट्रल कलर को इस्तेमाल करना चाहिए। सिंपल न्यूट्रल कलर 2025 के अनुसार है सिल्वर, व्हाइट, गोल्डन,
और ब्राउन कलर। ब्राउन जो होता है वो दो जगह पे 2025 में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपके कोई लीगल और लिटिगेशन से रिलेटेड इश्यू है तो ब्राउन एंड बेज कलर का प्रयोग कर सकते हो, और करियर इन्हांसमेंट के लिए भी ये तमाम कलर का प्रयोग कर सकते हो। 2025 के हिसाब से रिलेशनशिप के साथ साथ करियर से रिलेटेड कोई समस्या हो तो ये तमाम कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे बात सिर्फ रिलेशनशिप की हो। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपकी पार्टनरशिप डिस्प्यूट हो, जहाँ पे आप कंपनी में काम करते हो वो आपका फैमिली बिजनेस और आपको वहां पे प्रॉब्लम्स हो, तो यहाँ पे रिलेशनशिप प्लस करियर प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो जहां पे बात रिलेशनशिप और करियर प्रॉब्लम की हो तो वहां पे आप बेबी पिंक, ब्राउन, बेज, व्हाइट, सिल्वर एंड गोल्ड कलर का प्रयोग कर सकते हो। बात रिलेशनशिप में शादी ब्याह से रिलेटेड हो तो वहां पे आप बेबी पिंक यानी कि रोज पिंक को आप बेबी पिंक कह सकते हो, रोज पिंक एंड व्हाइट कलर का प्रयोग कर सकते हो। 2025 के अनुसार कलर्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा वो हमने समझा। सिर्फ आपको कलर्स की जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड किस तरह से आप कलर को आप सिलेक्ट करते हो और उसमें जो सॉफ्टनेस होती है उसको ध्यान में रखकर अप्लाई करना है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। पल्लवी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कलर्स को बतौर थेरेपी किस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है, और 2025 में हम क्या कुछ ऐसे रंगों का प्रयोग करें जिनसे हम सबका जीवन आनंद में, मंगल में, स्वस्थ में रह सकता है। और ध्यान रहे कि 2025 पर जब चर्चा पिछले एपिसोड में हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 3 पहलू हैं जिन पर ध्यान देना है: कलर्स, बिजनेस एंड डायरेक्शंस। तो कलर्स पर आज बात हुई, अगले एपिसोड में हम बिजनेस पर चर्चा करेंगे। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तव।